हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूं जो ईएमसी वर्कशीट 6 पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे स्वयं की समझ। अगर इससे पहले आपने ईएमसी वर्कशीट 6 का पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वर्कशीट। तो दोस्तों, इसमें आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलता हूं। अगर आपको इसकी फुल फ्लैश वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए फुल फ्लैश वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आंसर दे रखा है। तो दोस्तों, स्वयं की समझ जो है, पिछले वर्कशीट में हमने साझा किया कि क्षमताएं हम सब में होती है। हम सब में कोई ना कोई क्षमता होती है। हम समझेंगे कि ये अपनी खुशी के अनुरूप विकसित भी की जा सकती है। अच्छे तैराक बनना हो तो तैरना सीखना होगा और बागवानी का शौक पूरा करना हो तो पेड़ पौधों की समझ बढ़ानी होगी। क्षमताओं के अनुरूप कुछ कैरियर दे रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अब आप ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझकर अपनी 3 प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित कैरियर के बारे में सोचें और अपने किसी दोस्त से भी उसके संभावित कैरियर के बारे में बात करें और कम से कम 3 कैरियर की सूची बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 3 कैरियर की सूची बनानी है। मैंने आपके लिए अत्यधिक उदाहरण लिया, आप उनमें से किसी 3 को लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे और मेरे दोस्त के संभावित करियर लिस्ट की सूची है। तो इसमें कुछ क्षमताओं के मैंने उदाहरण लिए और उसके अनुसार कुछ करियर लिस्ट लिया। तो आप इसमें से कोई 3 को लिख सकते हैं। अगर आप तेज भाग सकने में सक्षम है तो आप एक तेज धावक बन सकते हैं और बड़े होकर के एक खिलाड़ी भी बन सकते हैं। अगर आपको गेंदबाजी का शौक है तो आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। अगर आप नए स्थानों पर यात्रा करने में रुचि रखते हैं, नए जगह को जानने में रुचि रखते हैं तो आप एक पर्यटक, एक यात्रा ब्लॉगर बन सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी तस्वीर लेने में रुचि है तो आप एक फोटोग्राफर बन सकते हैं। अगर आपको कोडिंग का शौक है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको दूसरों की मदद करने में रुचि है तो आप एक समाज सेवक बन सकते हैं। अगर आपको अच्छा गाने गाने का शौक है तो आप एक गायक बन सकते हैं। आपको पौधे लगाने का शौक है तो आप पौधे का व्यापारी बन सकते हैं या बागवानी का मालिक बन सकते हैं। आपको व्यापार करने का शौक है, आप एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। आपको रिस्क लेने का शौक है तो आप अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आपको भाषण देने का शौक है तो आप एक अच्छा नेता, अच्छा वक्ता बन सकते हैं। दोस्तों, अब मेरे दोस्त की कुछ क्षमताएं और उसके करियर लिस्ट हैं, चलिए जानते हैं उसे। तो उसकी जो क्षमता है वो पढ़ना लिखना, तो वो बड़ा होकर के एक शिक्षक बन सकता है, एक पदाधिकारी बन सकता है। और दूसरा है कविता कहानी लिखने का शौक है उसे, तो एक लेखक बन सकता है। वो उसको संगीत गाने का शौक है, एक अच्छा गायक बन सकता है। उसके अंदर बोलने की अच्छी प्रतिभा है तो वो एक अच्छा वक्ता और एक नेता बन सकता है। उसके अंदर एक कुशल योद्धा के गुण है, यानी कि कुछ क्षमताएं हैं, तो वो एक फौजी बन सकता है, एक अच्छा योद्धा बन सकता है। उसको विमान चलाने में रुचि है तो वो एक पायलट बन सकता है। अगर उसकी दिमागी कसरत बहुत अच्छी है तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उदाहरण मेरे और मेरे दोस्त के। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली? लिखकर हमारे साथ साझा करें। तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ, मुझे इस प्रक्रिया द्वारा भविष्य में कुछ करने के लिए समझ मिली, जैसे कि अपनी क्षमताओं को समझकर अपनी रुचि के अनुसार अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संघर्ष कर सकूं तथा जीवन में आने वाले हर परेशानियों को पड़ाव समझते हुए उन पड़ावों से कुछ सीख सकूं और जीवन के वह पड़ाव मेरे लिए कुछ मददगार साबित हो। भविष्य की योजना को अभी से तैयार कर उस पर अमल कर पाऊं तथा जीवन में अपनी रुचि के अनुसार अपने कैरियर को चुन सकूं। उसके बाद कुछ अगली एक्टिविटी है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगली एक्टिविटी है मेरे जीवन का पेड़। अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हम उन सपनों तक पहुंचे कैसे, यानी कि हम अपने सपनों तक किस प्रकार से पहुंचे। क्या
हम सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं या फिर हमें लोगों की मदद लेनी पड़ेगी? तो दोस्तों इसका जवाब है, आपको लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एकता में बल है। कल्पना कीजिए कि पेड़ के अलग अलग भाग, लोग, वस्तु, गुण आदि हो सकते हैं जो हमें अपने सपने को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ऐसी क्षमताएं, गुण और व्यक्ति जो आपके सपने को पूरा करने में सहायक हो, उनके चित्र में सही स्थान पर लिखें। तो दोस्तों अब एक पेड़ का चित्र बनाया गया और उसके मूल, पेड़ के तने और शाखा टहनी को उसके गुण के अनुरूप दर्शाना, यानी आपके गोल को पूरा करने में वो कितने मददगार साबित होंगे उसके अनुसार उन्हें चिन्हित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे जीवन का पेड़ कुछ इस तरह का है। मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए पर्याप्त रहेगी। तो एक पेड़ का निर्माण उसके जड़ से शुरू होता है, फिर उसमें तना निकलता है, फिर शाखा, डाली, पत्तियाँ, इस तरह से एक पेड़ का निर्माण होता है। तो ठीक इसी तरह आपके सपने और आपके गोल का निर्माण होगा। तो आपको अपने सपने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, किन किन लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी, उसके बारे में जानते हैं। तो आपका शौक कुछ भी हो, खेलने का हो, नृत्य करने का हो, बोलने का हो, कोडिंग करने का हो, और भी कई तरह के आपके शौक होंगे, तो उसके लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होगी, आइए जानते हैं। तो एक पेड़ के तने का जो काम करेगा वो माता पिता, गुरु, भाई बहन, विद्यालय, कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। उसके बाद एक शाखा, डाली, सहायता कौन प्रदान करेगा आपको ऊंचे स्तर पर? एक दोस्त हो सकता है, एक सकारात्मक वस्तु हो सकती है, किताबें हो सकते हैं, तकनीकी ज्ञान हो सकता है। उसके बाद एक फल फूल के निर्माण के लिए और कौन हो सकता है? एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, नर्तक हो सकता है, एक अच्छा गायक हो सकता है, एक अच्छा लेखक हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा नेता हो सकता है। तो दोस्तों मेरे जीवन का पेड़ कुछ इसी तरह का था। आप इसमें से किसी भी एक गुण को लिख सकते हैं और उसके अनुसार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होने वाली है। कुछ नीचे के एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं, फटाफट वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अब नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनको भी देख लें। सोचिए और लिखकर साझा कीजिए। अपने पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? दोस्तों इस पेड़ को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे अपने गोल तक पहुंचने के लिए इन इन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, इन इन लोगों की सहायता चाहिए होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपको लगता है आपके पास अपने कैरियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ तो इस विषय में विस्तार से बताएं, अगर नहीं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपका कैरियर बहुत बड़ा है तो उसके लिए आपको बहुत से लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी, और अगर आपके लिए ये सहयोग पर्याप्त है तो उसके बारे में आप डिटेल से लिख सकते हैं। इन इन लोगों से सहायता चाहिए, फिर इनकी सहायता प्रदान करने, सहायता ले लेने के बाद आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अगर इनकी सहायता भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आपको किन किन लोगों की और सहायता की आवश्यकता होगी, आप इसमें ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये ईएमसी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे अगली वर्कशीट के साथ एक और नई वीडियो लेकर। तो अगर इससे पहले आपने ईएमसी की वर्कशीट 6 का पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका क्या गोल है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।